दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रही है वैसे वैसे सीट बंटवारे को लेकर एनडीए और महागठबंधन के बीच में उनका जो अंक है वो छिड़ने का नाम नहीं ले रहा है। नया नया पेच फंसाया जा रहा है, कभी जीतन राम मांझी की तरफ से, कभी चिराग पासवान की तरफ से। देखो बिहार में विडंबना बहुत है। विडंबना यही है, कमल के साथ तीर एक साथ कैसे रह सकता है। मतलब तीर का काम है काटना, और कमल फूल के साथ वो साथ रहेगा तो क्या करेगा, लेकिन रहता है। अब लालटेन के साथ चिराग को रहना चाहिए था, लेकिन चिराग लालटेन के साथ नहीं है। खैर ये तो मजाक की बात है। सियासत में जो हम सोचते हैं उसका विपरीत ही सब कुछ होता है। अब सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में गहमा गहमी शुरू हो गई है। चिराग पासवान जो है वो नाराज चल रही है और मानने को तैयार नहीं है। 45 से 55 सीट इनको चाहिए, लेकिन बीजेपी कहता है कि आप 20 से 25 सीट ले लीजिए, इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते आपको। चिराग मांग कर रहे हैं कि जिन 5 लोकसभा सीट पर हमारी जीत हुई है उसी 5 लोकसभा सीट में से 2-2 विधानसभा, हर एक लोकसभा सीट के अंदर जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं इसमें से 2 विधानसभा हमें चाहिए। बीजेपी नाराज है, नहीं दे सकते। अब चिराग पासवान कह रहा है कि वक्त आने पर सही फैसला सही समय पर लिया जाएगा। अब ये कौन सी फैसला लेने वाले हैं और जिस फैसले के कारण क्या एनडीए खतरे में आ सकते हैं, क्योंकि केंद्र में सरकार है, 5 सीट चिराग के पास है लोकसभा सीट, और जिसके चलते बीजेपी को वन टाइप ऑफ धमकाने की कोशिश हो रही है, किया जा रहा है कि हमें भाई इतना सीट तो चाहिए। हम सीएम के रेस में नहीं हैं, लेकिन हमें सीट तो चाहिए, क्योंकि दलित पिछड़ा वर्ग को लेकर चिराग पासवान की जो ताकत है उसी हिसाब से देखें तो अपने छवि जो है बिहार में वो ताज़ा करने के लिए, साझा करने के लिए, और अपना जो छवि, अपना जो इमेज है वो बचाने के लिए कम से कम 35 से 40 सीट तो उनको चाहिए, जो उनकी डिमांड है। इससे कम से वो मानने वाले नहीं हैं, जहां इनकी चाल चलन चरित्र बता रही है। लेकिन इसी हिसाब से देखें तो बिहार में बीजेपी चिराग पासवान को इतना सीट देने के लिए राजी नहीं है। अब बीजेपी के तरफ से नित्यानंद राय को भेजा गया है चिराग पासवान को मनाने के लिए, लेकिन चिराग पासवान मानते हैं कि नहीं मानते हैं ये वक्त ही बताएगा। परंतु हाल फिलहाल में अभी के न्यूज यही है कि चिराग पासवान जो है वो अपने जिद पर अड़ी है, और इस सीट के जो डिमांड है इनको भुलाकर, इनको हटाकर कोई नई ऑफर देने की कोशिश में है बीजेपी। लेकिन वो नई ऑफर को कितना एक्सेप्ट करते हैं चिराग पासवान ये वक्त ही बताएगा। लेकिन सीट बंटवारे को लेकर पहला भगदड़ आप कह सकते हैं एनडीए में जारी है, गहमा गहमी जारी है। एनडीए में हाल फिलहाल में अभी समाचार अच्छी नहीं है, क्योंकि अभी जेडीयू है। जेडीयू तो कुछ सीट में उनकी जो डिमांड है वो डिमांड को तो पूरा करना पड़ेगा बीजेपी को। जेडीयू से पहले चिराग पासवान की ये जो डिमांड है इसको मान्य करने के लिए बीजेपी इनकार कर रही है, और बीजेपी कह रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 सीट दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। लेकिन 20-25 सीट से चिराग पासवान नहीं मानने वाले। जरूरत पड़े तो समर्थन भी वापस ले सकते हैं। ऐसा कुछ चल रहा है, और जिसके चलते अभी बीजेपी टेंशन में है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो बिहार के साथ साथ केंद्र से सरकार भी जाएगा।
तो तीर जो है वो मतलब सोच समझकर चलाना पड़ रहा है अभी बीजेपी के चाणक्य को। देखते हैं आगे आगे क्या क्या न्यूज उभर कर सामने आते हैं, और जितना भी सीट शेयरिंग है एनडीए में, इसको लेकर क्या नीतीश कुमार खुश है, क्या जेडीयू खुश है, क्या जेडीयू बीजेपी के हर दावों को मानने वाले हैं, या फिर बीजेपी के साथ रहने वाला जितने भी आंचलिक दल है, लोकल पार्टी है, जिनका हश्र हुआ, कैसा हश्र हुआ ये तो लोग जानते हैं। क्या ऐसा ही कुछ घटना घटित होने वाला है जेडीयू के साथ? क्या जेडीयू की राजनीति हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाला है? ये भी वक्त बताएगा, क्योंकि बीजेपी एक ऐसा मगरमच्छ है जो इनको भरोसा किया वो उसी को ही खाया है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड आप जगन मोहन रेड्डी को देख लो, नवीन पटनायक को देख लो, अभी अभी मगरमच्छ के मुंह में जाती हुई जेडीयू को भी देख लो। रहता हूं, आपका क्या विचार है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।